नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शक मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, मैं बात आनंद की कर रहा हूं, मैं बात अनुभव की करता हूं, मैं बात उस परम सुख की कर रहा हूं। लेकिन वो आनंद, वो परम सुख, वो परमानंद अपने अंदर खोजो, बाहर नहीं। वो हमारे आंतरिक खिलते हुए अस्तित्व में है और जिसे हम खोज रहे हैं वो हम स्वयं है। और उसके लिए ध्यान, और ध्यान का मार्ग बड़ा सरल है। मैं किसी जटिल प्रक्रिया की बात नहीं करता हूं। जो हम है, जिसकी वजह से है, उसमें जाना। चुपचाप बैठकर जो आ रहा है और जो जा रहा है, और जो आ रहा है और जो जा रहा है, जो उसके भीतर में, जो उसके अंतराल में, उसके टर्निंग पॉइंट में एक अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसको पकड़ना है। और यही गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं। यदि उस मार्ग को सीखना तो सदा आपके साथ, और वही आनंद का खजाना है। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में अब बात करते हैं 12 फरवरी 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास की 1 परविश सक्षम 1946 माघ 23 तद अनुसार बुधवार 12 फरवरी 2025 सूर्यग्रहण तिथि पूर्णिमा है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:22 अगली तिथि प्रतिपदा होगी। सूर्यकालीन योग सौभाग्य योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 8:07 अगला योग शोभन होगा। और सूर्यकालीन कर्ण विष्टिकरण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:05 अगला कर्ण बहु होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:35 अगला नक्षत्र मगा होगा। और नक्षत्र स्वामी केतुदेव, यानी बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण, चंद्रदेव कर्क राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा आज के, लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग है। प्रातकालीन लगन मकर लगन है, मकर राशि में सूर्यदेव है। 12 फरवरी रात्रि 9:56 पर सूर्यदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। और ये अद्भुत राशि परिवर्तन है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पर है, इसे देखना नहीं भूलिएगा। नमो नारायण। चंद्रदेव कर्क राशि में, बुधदेव और शनिदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। ये ग्रहों का संचरण, इसी आधार पर मैंने 12 फरवरी 2025 का राशिफल लिखा है। दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है। और दुमुहूर्त का जो टाइम है वो 45 मिनट है। और इन 45 मिनट में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। नमो नारायण। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:25 से लेकर सुबह 9:49 तक अमृत का चौगड़िया है। सुबह 11:12 से लेकर दोपहर 12:35 तक शुभ का चौगड़िया है। और शाम 4:46 से लेकर शाम 6:09 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। पूर्व दिशा की यात्रा का संकेत। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है,
उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 12 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये उपाय पूरे वर्ष भर लाभ, सफलता और खुशी देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप करें। यदि आपका जीवन कष्टों में है, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, इसलिए बताओ, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम है, आपके कारोबार में प्रॉब्लम है, आपके लेन देन के मसले, आप पे कर्जा बढ़ता जा रहा है और मेहनत परिश्रम संघर्ष के बाद भी धन प्राप्ति नहीं हो रही, तो आज आपके जन्मदिन में जो उपाय बताने जा रहा हूं ये आप प्रारंभ करें और लगातार जितना दिन मैं बताऊं उतना दिन करके देखें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। उपाय बड़ा सरल है, उपाय बहुत सरल है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात नारायण के श्री चरणों में केसर का लेप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम वामनाय नमः, इस मंत्र का जाप करते आज के दिन 108 पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें। श्रद्धानुसार चने की दाल, पका हुआ पपीता, पीले वस्त्र किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे देना है पूजा के बाद। ये आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, और हर गुरुवार को करना, और साल भर करके देखिएगा आपके विघ्न, आपकी परेशानी और आपके कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव। चौथे भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचरण करें। परेशानी है, वाणी पर संयम रखें, अपनों को साथ लेके चले, व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़े और कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें। चाहे जमीन हो, जायदाद हो, भूमि हो, वाहन हो, निवेश नुकसान देगा। सरकारी अफसरों से बात परेशानी बढ़ाएगा। धनहानि है, गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है, घरेलू समस्या होगी और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। कहेंगे डरा रहे हो, नहीं डराने रहो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। थोड़ा सा सावधानी, आज तथाकथित मित्र आपको डुबो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतिएगा। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? लंबी यात्रा स्वयं वाहन चला कर ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत मेष राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी को दान में देंगे तो कष्ट नहीं आएगा। नमूना और बात करते हैं वृषभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। मनोवांछित कार्यों में सफलता मिलेगी। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारी लेन देन में लाभ होगा। कारोबारी यात्रा सफल होगी। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। बुद्धि और विवेक द्वारा युवा और विद्यार्थियों का प्रत्येक कार्य संपन्न होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय में वृद्धि होगी। नए अनुबंध प्राप्त करेंगे। धन लाभ होगा और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी। क्या करें? कारोबारी व्यावसायिक अनुबंध अपनों की सलाह से स्वीकार करें। क्या ना करें? अपनों के प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पसंद। 85% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। अरहर की धुली दाल श्रद्धानुसार गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देने से कष्ट और परेशानियां कम आएगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर ये कह रहा है कि गोचर का संकेत है, ग्रह नक्षत्र का संकेत है आज कि कार्य प्रश्न में सुधार होगा। पारिवारिक अनुकूल होगा। अपनों का सहयोग पूर्ण रहेगा और अपनों के सहयोग से परेशानी से मुक्ति मिलेगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और यात्राओं का योग भी। लेकिन ध्यान रखना, अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। संतान संबंधी परेशानियों पर लापरवाही नहीं करें। लेकिन युवा और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी व्यापार में मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, जल्दबाजी और घबराहट कार्यों में नहीं दिखानी, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? कारोबार के क्षेत्र में प्रयासरत रहे और संयम और धैर्य से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। क्या ना करें? लापरवाही नहीं करें, चाहे यात्रा हो चाहे कार्य। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पास। 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धालु और साबुत मूंग गरीब निधन लोगों को दान में देने से कष्ट कम आएगा। न मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश नीच का हो
तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी का स्वभाव लगभग अधिकांश समय पर खराब ही रहेगा। ये शुद्ध सिद्ध है। अगर हम लगन से देखें, लगन हम है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा शरीर है। इस भाव का स्वामी नीच का हो जाए तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा। ठीक उसी प्रकार सप्तम भाव जीवन साथी का है और जीवन साथी के भाव का स्वामी यदि नीच का हो जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी आएगी और स्वभाव को लेकर भी परेशानी आएगी। देखिएगा जरा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, साथियों, बड़ा ध्यान से सुनिएगा आज, क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं है और अमूमन लोगों को या तो कब्ज रहती है या गैस रहती है या अपच रहता है या एसिडिटी रहती है या पेट में खट्टी डकार और जलन होती है। उसका नुस्खा बता रहा हूँ और बड़ा साफ साफ छोटा सा नुस्खा है। 3 चीजें हैं, जीरा, सौंफ और अजवाइन। 50 ग्राम तीनों चीजों को लीजिए। 50 ग्राम 50 ग्राम 50, जीरा भी 50 ग्राम, सौंफ भी 50 ग्राम, अजवाइन भी 50 ग्राम। इसमें आधा ग्राम हींग मिला दीजिए और इन सबको तवे पर हल्का 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 आंच पर भून लीजिए। इन सब का पाउडर बना दीजिए। इन सब में 10-10 ग्राम के करीब दालचीनी, लौंग और तेजपत्ता पीसकर मिला दीजिए। 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम लौंग, 10 तेजपत्ता, 50 ग्राम सेंधा नमक मिला दीजिए। सबको पीसकर पाउडर मिला दीजिए। 50 ग्राम धागे वाली जो मिश्री है उसको भी इसमें पीसकर पाउडर में डाल दीजिए। अब ये जो नुस्खा तैयार हुआ ना, जोड़ों में दर्द आराम करेगा। गर्म पानी के साथ ले लीजिए, दिन में 1 या 2 बार, जबरदस्त लाभ करेगा। बदहजमी, अपच, गैस, एसिडिटी में गर्म पानी से लीजिए, बड़ा लाभ करेगा। और यदि कब्ज रहती है तो खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से सेवन करिएगा, कब्ज से छुटकारा। ये नुस्खा इतना रामबाण है कि पूछे मत। और कोई अपना वजन कम करना चाहता है तो सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेके देखिएगा, इसमें भी ये लाभ करेगा। ये नुस्खा बड़ा अद्भुत है, ना माना। फिर भी भाई वैद्य की सलाह लेना, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं। मेरे तो ऋषियों ने प्रसाद बांटा, मैंने आपको दे दिया, मानो न मानो आपकी मर्जी, ना मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि की। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण समय उत्तम है। घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। कार्य व्यवसाय में धन लाभ होगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा और चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। प्रयासों द्वारा आज युवाओं के सारे काम बनेंगे। धन लाभ की स्थिति अच्छी होगी। नौकरी में अच्छे मौका मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का साथ मिलेगा। क्या करें? अपनों से थोड़ा सा तालमेल बिठाएं। रिश्तों में तालमेल संतुलन होना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? सरकारी अफसर को नाराज ना करें। शुभ रंग शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार कच्चे चावल किसी गरीब निधन व्यक्ति को दान में देंगे चावलों का, तो बड़ा लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। यानी आश्लेषा और मघा नक्षत्र में आज संचरण है चंद्र, इन दोनों ग्रहों का। सितारों की चाल प्रतिकूल है। भोजन में, खान पान में यदि सावधानी नहीं बरती, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाएगा। रिश्तों में पवित्रता नहीं रखी तो घर में कलह होगा। और कानूनी मामलों में लापरवाही करी तो सरकार से हानि का संकेत है। तो सरकार में, रिश्तों में, खान पान में, इन सब जगह आज को आपको परिशुद्धता रखनी और सावधानी से काम करना है। मन में अस्थिरता नुकसान देगी। धन का अपव्यय है और निजी संबंधों में धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। सावधानी से काम करिएगा। भाग दौड़ है, परिश्रम है और भाग दौड़ और परिश्रम के बाद भी सफलता नजर नहीं आ रही। मानसिक तनाव है। आज बेकार के विवादों से अपने आप को दूर रहना जरूरी है, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। क्या करें? संयम और स्थिरता से कार्य करें। क्या ना करें? चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। शुभ रंग शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। श्रद्धानुसार गेहूं का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की स्थिति शुभ है। पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। साहस और तेज बढ़ेगा। धन और सुख के साधनों में वृद्धि होगी और स्वजनों का सहयोग मिलेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर और सफलता और शानदार समय आज का। क्या करें? नए अनुबंधों को स्वीकार करिए, लेकिन कानूनी मामलों में ध्यान रखिएगा। क्या ना करें? किसी का कार्य बिगाड़ने का प्रयास ना करें। शुभ रंग सार, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपकी पक्ष। 75% लाभ का संकेत है कन्या राशि और साबुत मूंग का दान देना अति उत्तम रहेगा किसी विधवा स्त्री को। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल शुभ है। सामाजिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी। संतान संबंधी चिंताएं दूर होगी। साहस और आत्म बल से कार्य में नई ऊर्जा का संचार होगा और मनोवांछित कार्य में सफलता मिलेगी और यात्राओं में लाभ भी मिलेगा। आज युवाओं को शनि संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। मनोकामना पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए खुशियों का क्षण नजर आ रहा है। क्या करें?
स्वजनों की प्रसन्नता के लिए काम करिए, क्या ना करें, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार दूध या दही गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देंगे तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय, मन में उत्साह बना रहेगा, जन कल्याण की भावनाएं प्रबल होगी, संतान को सफलता मिलेगी और संतान पक्ष बहुत मजबूत होगा। कानूनी झमेले से राहत मिलेगी। कामकाज हो, चाहे कारोबार, नौकरी हो या समाज में, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं आपके काम बनेंगे और आपको सफलता मिलेगी। मार्केटिंग और स्पर्धा के क्षेत्र में युवाओं को विशेष सफलता और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें, पारिवारिक मेलजोल बनाएं, क्या ना करें, नए कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पास में, 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ किसी गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि, धनराशि वालों, चंद्रदेव अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूल है, सुख के साधनों में बाधा उत्पन्न होगी, मानसिक बेचैनी बनी रहेगी, अनायास कोई आरोप लग सकता है और यात्रा में हानि है, लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बनेगी। किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करें, लोग आपको धोखा दे सकते। गैर कानूनी कार्य और अनैतिक संबंधों से मानहानि की संभावना है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, क्या ना करें, किसी से शत्रुता मोल ना लें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है। साबुत हल्दी श्रद्धानुसार बांटना बड़ा उत्तम रहेगा, ना मना रहे। बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। आप मेहनत करते, आप परिश्रम करते, रात दिन मेहनत करने के बाद भी किसी भी कंपटीशन में आपको सफलता नहीं मिलती, किसी भी प्रतियोगिता में आपको सफलता नहीं मिलती, 3 जोड़े फूलदार लौंग के ले लीजिए और वेद माता गायत्री का 27 बार इन फूलदार लौंग पर जाप कर लीजिए। फिर थोड़ा सा कपूर पूर्व दिशा में मुंह करके जला दीजिए और लौंग उस पर रख दीजिए और वहीं बैठकर 108 बार पुनः गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। अब करके देखिए आप। करना कब है, लगातार 40 दिन, सुबह सुबह सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले। नमन आ रहे। और बात करते हैं मकर राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय, समस्याओं और शंकाओं का समाधान होगा, लेन देन और समस्याओं का निपटारा होगा और कार्यक्षेत्र में विशेष फल की प्राप्ति होगी। कारोबारी गतिविधियां तेज होगी, आर्थिक लाभ उत्तम होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। नक्षत्र गणनाएं कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण परेशान का निवारण का संकेत दे रही। नौकरी प्राप्त होगी, मित्रों और अपनों का सहयोग प्राप्त, धन के मसले भी हल होंगे। क्या करें, विचार कार्यों को पूर्ण करें, क्या ना करें, बेवजह शत्रु से न उलझे। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द का दान विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, चंद्रदेव छठे भाव में है और छठे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय शुभ और उत्तम है, सरकारी मामले में सफलता मिलेगी, प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी, राजनीतिक अच्छे मौके मिलेंगे, सफलता के साथ साथ धन की प्राप्ति होगी, कार्य व्यवसाय और नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे, उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा और भूमि और वाहन प्राप्ति का योग भी है। युवाओं के लिए व्यवसाय नौकरी में उन्नति होगी, देश विदेश नई व्यवसायिक योजना बनेगी और इन योजना से आपको लाभ भी मिलेगा और ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें, परिश्रम और लगन से कार्य क्षेत्र में जुटे, क्या ना करें, कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब निधन व्यक्ति को दान में देने से कष्ट और परेशानियां कम आएगी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में लाभ के अच्छे संकेत है। समाज कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। संतान पक्ष बहुत मजबूत होगा। शेयर मार्केट हो चाहे खेल का मैदान, युवाओं को कुछ अच्छा कर गुजरने का मौका मिले, लेकिन शेयर मार्केट का अनुभव होना बहुत जरूरी, ध्यान रखिए। हाँ, लाभ है, धन प्राप्ति है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करे तो बेहतर होगा। संयमित होकर कार्य करें, भाई बंधुओं को मदद करें और भाई बंधुओं की मदद लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए भी आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें, आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलें, क्या ना करें, स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब निधन व्यक्ति को दान में देने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। ना मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों को राशिफल नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मान अनुमान आपकी मन। यहाँ आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन
गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है
कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।